बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है फोरम एंड हैंड के बारे में बात करेंगे। सरफेस लैंडमार्क्स के बारे में जस्ट आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे सबसे पहले, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, आप पहले आम की वीडियो देखें, देन आपको फिर इसकी भी अच्छी से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोरम, पहले हम फ्रंट को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास ये गिवन भी है, पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रंट के मसल होते हैं वो सुपरफिशियल भी होते हैं और डीप होते हैं। मतलब सुपरफिशियल जो ऊपर नज़र आ रहे होते हैं और जो डीप होते हैं वो मतलब उनके अगर इनको रिमूव करेंगे तो देन वो नज़र आएंगे। हाँ, टोटल अगर इस एरिया की बात करें ना, मतलब फ्रंट ऑफ फोरआर्म, तो यहाँ पे 8 मसल होते हैं, ठीक है। 5 सुपरफिशियल होते हैं और 3 डीप होते हैं, ठीक है। अब 3 नर्व्स होती हैं, मीडियन, अल्नर और रेडियल, इस एरिया में सप्लाई जो करी होती हैं। अगर हम इनके मसल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सुपरफिशियल मसल के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रोनेटर टीरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, मतलब देखें ये सारे के सारे जो हमारे पास सुपरफिशियल मसल हैं, तकरीबन सारे के सारे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ही स्टार्ट होंगे, ओके। यहाँ पे आपके पास ये दिखाएंगे बल्कि कि ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, ओके। तो आपने अच्छे से याद कर लेना है, इन सबकी कॉमन इंसर्शन के बारे में याद रखना है कि हमारे पास ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट हो रहा है। ये भी सारे तकरीबन मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो प्रोनेटर टीरीज है ना, वो लगा लिटिल स्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस के ऊपर, मतलब देखें यहाँ से निकला और यहाँ पे शाफ्ट ऑफ रेडियस के ऊपर लगा प्रोनेटर टीरीज। अब इसके बारे में नेक्स्ट की बात करेंगे तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये भी मीडियल कंडाइल से स्टार्ट होकर सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल पे लग रहा है। तो यही देखें आपके पास फ्लेक्सर कार्पाई, आपके पास रेडियलिस आ जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह आता हुआ यहाँ पे जाता है और यहाँ पे हमारे पास सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन के ऊपर लग जाता है जाके। इसी तरह थर्ड की बात करेंगे, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम। ये एक याद मैं आपको चीज़ अभी से बता दूँ कि जो लॉन्गेस्ट का वर्ड यूज़ होगा ना, वो आपके पास होगा हमेशा थंब के लिए, ठीक है। और जो आपके पास डिजिटोरम का होगा वो डिजिट्स के लिए या फिंगर्स के लिए यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। पॉलिसीज़ बल्कि थंब के लिए, पॉलिसीज़ वर्ड जब भी यूज़ हो रहा होगा तो वो थंब के लिए यूज़ हो रहा होगा और जो डिजिटोरम होगा वो फिंगर्स के लिए यूज़ हो रहा होगा। नेक्स्ट अब फ्रैक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, तो ये पामर एपिन्योसिस के ऊपर लग रहा है। ये आपके पास पामर एपिन्योसिस है, तो इनके ऊपर आके हमारे पास सुपरफिशियलिस ये मसल लग रहा है आके, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसके बारे में बताना, ये भी मिडिल कंडाइल से स्टार्ट होकर पिरिफॉर्मिस बोन होती है हमारे पास। ये देखें ये पिरिफॉर्मिस बोन के ऊपर आकर लग रहा है। तो आपने डायग्राम से देखे आपको इनकी ओरिजिन सेशन करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। उसके बारे में इनके बाद की जो ऊपर वाला जितना भी एरिया है ना, यहाँ की अगर नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो आपके पास जितने भी मतलब असल सुपरफिशियल हैं, मीडियन तकरीबन सबको मीडियन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है ना, अल्नारिस, तो इसलिए इसे अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। अब इनके फंक्शन आपने एक बार रीड कर लेने हैं क्योंकि आपने खुद ही याद करने, क्योंकि ये रटा वाली चीज़ें मेरा काम था आपको बस बता देना। नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक चीज़ के जो सुपरफिशियल मसल के बारे में है कि ये टोटल 5 सुपरफिशियल मसल होते हैं। इनके नाम आपको पहले हम कर चुके हैं। कॉमन इनका ओरिजिन होता है क्योंकि यहाँ पे मिडिल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ओके। उसके बारे में बाद में आपने बताया इनके एडिशनल फीचर्स, जस्ट एक एक फीचर कर लेते हैं। जो प्रोनेटर टीरीज होता है ना, कि हमारे पास इसका एक बिग ह्यूमरल हेड होता है और एक स्मॉल अल्नर हेड होता है। ये इन दोनों के हेड के दरमियान कौन सी मीडियन नर्व गुजरी होती है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के बारे में चीज़ याद रखेंगे तो ये हमारे पास लाइव पड़ा होगा हमारे पास गाइड टू द रेडियल, देखें रेडियल पल्स के हवाले से कौन सा मसल रिलेटेड है, तो आपने याद करना फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। पल्मैरिस लोंगिस के बारे में बताएंगे, ये प्रोटेक्ट करा हुआ नर्व और वेसल्स जो उसके नीचे प्रेजेंट होंगी। उसके पास अल्नारिस के बारे में बताया गया और जो पीजीफॉर्म बोन होती है वो सीसामेंट बोन है, एमसीक्यू है, ठीक है। अब आ जाएंगे डीप मसल्स। डीप मसल के नाम आपके पास ये हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ओके। मैं ऐड कर दूंगा एडिट करते हुए, ठीक है, इनके मतलब निमोनिक्स कोई ना कोई, तो उससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे इनके नाम, ठीक है। देन बताएंगे कि हमारे पास इनके फीचर्स करने से पहले इनकी ओरिजिन सेशन कर लेते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, हमारे पास जो डीप मसल्स आ जाते हैं, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम जो प्रोफंडस होता है ना, उसके बारे में बताएंगे। ये अपर 3/4 ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से स्टार्ट होता है और साथ में कोरोनरी प्रोसेस ऑफ अल्ना से स्टार्ट होता है। ये आपके पास ऊपर दिखाया गया फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, ठीक है। ये देखिए, तो इनकी ओरिजिन की बात करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे दिखाई गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इनकी ओरिजिन करने, तो हमने यहाँ बताना है कि हमारे पास 3/4 ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्लाह से स्टार्ट होके और ये इनके 4 टर्न निकलते हैं, ठीक है। वो 4 डिजिट्स के पास लग जाते हैं जाके। इसी तरह हमारे में पॉलिसीज़ के बारे में बताया था, थंब का वर्ड होगा जब भी पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसीज लोंगस, तो ये अपर 3/4 शाफ्ट ऑफ रेडियस से स्टार्ट होगा। तकरीबन ये दोनों अपर 3/4 शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से हैं और साथ में ये आ जाएगा हमारे पास अल्लाह के से हैं और ये आ जाएगा हमारे पास लोअर 1/4 शाफ्ट ऑफ अल्लाह से। तीनों के तीनों अल्लाह से स्टार्ट होते हैं।
ये हमारे पास कहाँ पे लग जाएगा, हमारे पास थंब के ऊपर जाकर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन भी है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बताना है कि ये हमारे पास ये भी लग जाएगा कहाँ पे जाके, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस के ऊपर। तो आपने इनकी नर्व सप्लाई उसके बाद करनी है, ठीक है। नर्व सप्लाई में बताना है कि जो हमारे पास फ्लेक्सर डिटोरियम प्रोफंडस है, ये मतलब इसे हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करी होगी, ठीक है। और साथ में इसे इंट्रोशियस नर्व भी सप्लाई करी होगी, और साथ में फ्लेक्सर जो पॉलिसिस वाला है उसे एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, और साथ में प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर्स को भी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व भी सप्लाई करेगी। इनके फंक्शन एक बार देख लें कि हमारे पास जो डिटोरियम प्रोफंडस है ना, इसका ये फ्लेक्सर है, ठीक है, डिस्टल फ्लिंजेस का। और जो फ्लेक्सर पॉलिसिस वाला है ना, इसने जो थंब है ना उसकी फ्लेक्शन करवानी है। कोऑर्डिनेटर्स वाला है उसने प्रोनेशन करवानी है, जो सुपरफिशियल उसका पार्ट होगा ना उसने प्रोनेशन करवानी है फोरआर्म की। और साथ में डीप जो उसके फाइबर होंगे ना, उन्होंने क्या करवाना है, लोअर डी फाइबर बाइंड करते हैं लोअर एंड ऑफ रेडियस अल्लाह के साथ, ओके। अब ये करने के बाद आपको नेक्स्ट आ जाता है आर्टरीज ऑफ द फोरआर्म, जो मैंने आपको पहले बताया। हमने इनकी इकट्ठी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा, अब हैंड को डिस्कस करने लगे, ठीक है। अब हैंड के जितने मसल्स हैं ना, काइंडली इनकी ओरिजिन इंसर्शन आपने खुद करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं और ये ओरिजिन इंसर्शन बहुत कम आती है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जो ह्यूमन हैंड के मसल होते हैं ना, वो डिज़ाइन होते हैं हम ग्रिप करने के लिए, ठीक है, प्रिसाइज मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि मेनली हमने हाथों से अपने सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए मोटर कोर्टेक्स के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जो हमारे पास हैंड की मूवमेंट कंट्रोल करवा रहा होता है, ठीक है। अब जो हैंड की स्किन होती है ऊपर वाले मतलब पामर सरफेस की, वो थिक होती है, ठीक है, इमोबाइल होती है स्किन, और ऊपर लाइनें वगैरह बनी होती है जैसे आपके पास विजिबल है, ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज़ कर देती है एफिशिएंसी ऑफ द ग्रिप अच्छे तरीके से हो सके। जो सुपरफिशियल यहाँ पे नर्व जो सप्लाई कर रही होंगी वो तो तीनों हैं, ठीक है, हाँ, हैंड के ऊपर। उसके बाद बताना सुपरफिशियल फेशिया के बारे में, तो यहाँ पे डेंस फाइबरस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो बैंड्स मतलब कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ताकि ग्रिपिंग के अंदर हेल्प मिले। अब जो डीप फेशिया की बात करेंगे, तो डीप फेशिया के अंदर बताना है कि जो यहाँ पे बना रहे होते हैं डीप फेशिया, क्या बना रहा होता है, फ्लेक्सर रेटिनोकोलम बना रहा होता है रिस्ट के ऊपर, पामर एपिनोसिस बना रहा होता है पाम के ऊपर, फाइब्रस फ्लेक्सर शीट बना रहा होता है फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। अब जो फ्लेक्सर रेटिनोकोलम होता है उसकी अटैचमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अटैचमेंट में सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास जो फ्लेक्सर रेटिनोकोलम होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बैंड है, ठीक है, जो कि एंटीरियर कैविटी मतलब जो अगर हम बात करेंगे ना ये वाला एरिया, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक हमारे पास बैंड लगा कर रखा, जो मतलब जो नीचे से मसल गुजरे हैं ना उनको मतलब यहाँ पे वो बाहर की तरफ ना आए, ठीक है, कि उन्हें कोई चोट ना पहुँचे, वो डैमेज ना हो जाए जब मूवमेंट हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो आपके पास फ्लेक्सर रेटिनोकोलम आपके पास दिखाया गया, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन सर्चिंग करते हैं, देखें मीडियली यहाँ हमारे पास पिजिफॉर्मिस बोन होती है उसके ऊपर, और साथ में हिमेट होता है, इन दोनों के ऊपर अटैच होता है मीडियली, ठीक है, मीडियली। और लेटरली कहाँ पे अटैच होगा हमारे पास, एक तो स्कैफोइड के ऊपर और दूसरा हमारे पास आ जाएगा ट्रेपीजियम के ऊपर। तो आपने ये याद रख लेना कि मतलब इसकी मीडियली लेटरली अटैचमेंट कहाँ पे है। और साथ में अगर लेटरल डीप जो इसकी स्लिप होगी ना, वो अटैच करवाई होगी, वो कहाँ पे अटैच होगी, ट्रेपीजियम के साथ, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कौन सा मसल गुजरा होता है, ठीक है, मतलब उन्होंने टेंडन बनाना होता है किसका, फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस का। और मीडियल जो सुपरफिशियल जो स्लिप होती है ना, ठीक है, इसका नाम होता है वोलर कार्पल लिगामेंट। अब इसका काम करता है, ये भी पीजिफॉर्म बोन के ऊपर अटैच होती है, और यहाँ पे अल्नर वेसल्स वगैरह ने गुजरना होता है डीप इसके। उसके बाद रिलेशंस जस्ट एक बार रीड कर लें, एमसीक्यू उसके तौर पे आ सकते हैं जस्ट। उसके बाद इनके पामर एपिनोसिस के बारे में बात करेंगे। पामर एपिनोसिस ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे ये थिकंड बैंड आपके पास दिखाया गया है ना, ये पामर एपिनोसिस है, ठीक है। इंटायर ये हमारे पास डीप फेशिया के हमारे आपको पता है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डीप फेशिया बना रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बताना था कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट होगी लाइक टेंडन है हमारे पास, मीडियन नर्व वगैरह, तो इसका काम होता है उससे प्रोटेक्ट करना है। इसका फीचर के बारे में बताएंगे, ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल की फॉर्म में पड़ा हुआ है ये। उसके बाद इसका जो एपेक्स होते हैं ना, वो हमारे पास ब्लेंड कर रही होती है फ्लेक्सर रेटिनोकोलम, देखिए ये फ्लेक्सर रेटिनोकोलम है, ये एपेक्स उसके साथ ब्लेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि जो हमारे पास इसकी बेस होती है ना, वो डिस्टली पड़ी होती है, ठीक है, और डिवाइड हो रही होती है हमारे पास डीप सेप्टास के अंदर, जो कि हमारे पास डर्मस के साथ अटैच होते हैं। मतलब इसकी अगर बात करेंगे, ये वाला जो साइड है ना, ये वाली एपेक्स वाली साइड है, और ये वाली साइड है बेस वाली, जो आके डिजिटल फ्लिंजेस के साथ अटैच हो रही है, ठीक है, जो कि 4 डिजिट के साथ अटैच होती है, ठीक है। फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास फिक्स करना होता है स्किन को पाम के साथ, ठीक है, और इम्प्रूव करवानी है ग्रिपिंग मूवमेंट्स को। अब जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारे पास ये हो जाता है ड्यूप्टेरन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
उसके बाद इससे बताते हैं कि हमारे पास ये मेड होता है डी फेशिया बना रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर फिंगर्स के ऊपर हमने यहाँ पे ये पढ़ी है इसके बारे में, ठीक है। ये फ्लेक्स रेटिनोकोलम, पहले इसकी अटैचमेंट पढ़ ली, देन हमने पाल्मर एपिन्यूरोसिस पढ़ लिया, उसके फंक्शन पढ़ लिए, और देन अब फ्लेक्सर शीट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मेन काम होता है कि मतलब ये थिक होकर बनी होती है, मतलब फ्लेक्सर जो फाइब्रस फ्लेक्सर शीट होती है ना, ये डी फेशिया बना रहा होता है फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। अब ये फिंगर्स के दोनों साइड पे, मतलब इस साइड पे भी और इस साइड पे अटैच होती हैं, ठीक है। अगर अब अल्लाह ना करे इनका कोई मसला होता है, वो कह रहा है कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए अल्नर साइड की, मतलब अल्लाह वाली साइड ये है, ये जो आपकी मीडियल साइड है, वहाँ पे अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए ना एपिन्यूरोसिस की, तो क्या होता है कि थिकनिंग हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है एपिन्यूरोसिस की, जिसके नतीजे में क्या हो रहा था, हमारे पास जो प्रोक्सिमल मतलब ये वाली फ्रिंजेस है ना, एंड दी लेटर मिडल फेलंग्स, मतलब मिडल फेलंग्स ये है ना, इसके लेटर वाली जो दोनों फेलंग्स है ना, इनकी क्या हो जाती है, मतलब फिक्स अच्छे तरीके से वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। और जो टर्मिनल फेलंग्स होते हैं ना, वो उससे मतलब जो टर्मिनल फेलंग्स उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और जो रिंग फिंगर होते हैं ना, वो मेनली अफेक्टेड होते हैं, मतलब मेनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर सा बन जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारा हम ऐसे खोल पा रहे हैं ना, तो उनका तकरीबन इसी तरह का होगा, मतलब वो ओपन अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी थिकनिंग होगी होती है एपिन्यूरोसिस की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, मसल के हैंड के मसल की जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे 20 मसल होते हैं हैंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने मेनली यहाँ पे फाइन स्किल मूवमेंट करवानी होती है, उनमें बताएंगे हमारे पास कुछ। अब देखें, जो हमारे पास ये एरिया होगा ना, इसे हम कहेंगे ये थिनार वाला एरिया, मतलब ये थंब वाला एरिया, थिनार वाला एरिया, और जो ये वाला एरिया होगा इसे हम कहेंगे हाइपोथिनार वाला एरिया। अब हम बात करेंगे जब थिनार वाले एरिया की, तो यहाँ पे थिनार एमिनेंस होती है, यहाँ पे हमने याद किया था एक होता है ना UFO, तो आपने याद करना AFO। ए से अबडक्टर पोल्सिस ब्रेविस, पी एफ से फ्लेक्सर पोल्सिस ब्रेविस, और ओ से ओपनेंस पोल्सिस आ जाएगा, और एक साथ में अडक्टर आ जाएगा, अडक्टर पोल्सिस, ठीक है। और साथ में हाइपोथिनार के 4 मसल होते हैं, पल्मैरिस लोंगर, मतलब AFOP, सेम ऊपर वाला और साथ में पी से पल्मैरिस लोंगस, ए से अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, और साथ में ओपनेंस डिजिटी मिनिमी, और 4 लम्ब्राइकल्स होते हैं, 4 पाल्मर इंट्रोशाई और 4 डोर्सल इंट्रोशाई। काइंडली आपने खुद ही इनकी ओरिजिनल इंसर्शन करनी है, ठीक है। और इनकी जो मैं आपको वेनस आर्टिकल सप्लाई मैं अच्छे से खुद करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम इनके ओरिजिनल सेशन आपने एक बार रीड कर लेना है, ये आपके पास मसल लिखे गए हैं, इनकी नर्व सप्लाई इंशाल्लाह हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके पास आर्टरीज हो गई हैं, ठीक है। देन इनके जो क्लिनिकल आ जाएंगे वो भी मेनली वही रिलेटेड उसके ही हैं आपके नर्व्स के। तो यहाँ पे एक जो क्लिनिकल आ जाता है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, देखें, जो मीडियन नर्व होती है ना, वो लेबरर नर्व होती है, मतलब जो आई ऑफ द हैंड भी इसे कहते हैं, मतलब मेनली जो सेंसरी पार्ट होता है ना हैंड का, वो मीडियन नर्व कंट्रोल करवा रही होती है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे मैंने आपको ये यहाँ से पढ़ाया था ना, कि जो आपका प्रेजेंट होता है कार्पल टनल प्रेजेंट होती है, जहाँ से नीचे से चीज़ें गुजरना होता है, कभी कभार क्या होता है कि वो कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे नर्व्स वगैरह कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या हो रहा था, हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस होता है ना, उसका वो लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आर पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो फोरआर्म है वो हमारे पास स्पाइन पैरालाइज, परनेटर जो होंगे ना उसका उनका भी पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हो जाए ना ह्यूमरस का, बल्कि यहाँ पे बता रहा है कि अगर ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए तो मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा था, मतलब फ्लैक्शन हो जाती है इंटरफ्लिंजियल जॉइंट के ऊपर, ठीक है। एप लाइक हैंड हो जाता है, मंकी लाइक हैंड हो जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह लाइक चिंपैंजी होते हैं उनके इस तरह हैंड होते हैं, तो उस तरह हैंड हो जाएगा अगर मीडियन नर्व डैमेज हो जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले बताया कि ये यहाँ पे कंप्रेशन हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से मसला बन रहा होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे, जब नर्व्स डिस्कस करेंगे तो उनके साथ क्लिनिकल उसके कर लेंगे, ठीक है। अब जो फेशियल स्पेसिस हैं हैंड की, उन्हें जस्ट आपने रीड देनी है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट रीड दे लें जस्ट, ठीक है। और ये डिफरेंस को भी आप रीड दे लें, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ये आप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डोर्सम ऑफ दी हैंड, ठीक है। अब जो डोर्सम मतलब बैक साइड ऑफ, हमने जो फ्रंट साइड तो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम बैक साइड ऑफ हैंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो स्किन होती है वो पिंच, मतलब उससे हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम पकड़ना चाहें ना तो वो पिंच हो जाएगी, लाइक ये वाली मुश्किल होती है पकड़ने के लिए, ये हार्ड स्किन होती है। सुपरफिशियल फेशिया की बात करेंगे तो जो हमारे पास कुटेनियस नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, उसके साथ हमारे पास मसल्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डोर्सल वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना कुटेनियस नर्व्स होंगी, उसके बाद डोर्सल कार्पल आर्च प्रेजेंट होगी, ठीक है।
यहाँ पे कुछ स्पेसिस होंगी लाइक डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस होगी, डोर्सल सब टेंडिनस स्पेस होगी, ठीक है। डीप फेशिया प्रेजेंट होगा जो कि मतलब बाद में एक्सटेंसर रेटिनोकुलम बना रहा होगा। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसकी बाउंड्रीज भी करवाता हूँ। सबसे पहले तो आप जब इसे एक्सटेंड करेंगे ना लाइक, तो इस पोजीशन के अंदर ये वाला एरिया ना, इसे हम कह देंगे ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास इसे हम कह देंगे कि ये हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है। इसकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि मतलब जो नशे होते हैं तकरीबन जो नशा करते हैं तो लाइक जो पाउडर यूज़ करते हैं तो वो इस एरिया के अंदर पहले रखते थे अपना जो पाउडर वगैरह, तो यहाँ से स्नफ करते थे, इसलिए हम कहते हैं इसे स्नफ बॉक्स कहते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज की बात करेंगे तो एंटीरियरली हमारे पास ये एडक्टर पोलिसिस लोंगस के साथ और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेवस का मिला होगा और जुड़ा होगा। और पोस्टीरियरली की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, ठीक है। ऊपर की तरफ हम बात करेंगे रेडियस और नीचे के फ्लोर की बात करेंगे तो 3 बोन्स होती हैं, स्केफोइड, ट्रेपीजियम और फर्स्ट मेटाकार्पल, जो उसका फ्लोर बना रही होती हैं। कंटेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी पल्पेट हो रही होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेडियल नर्व, स्फेलिक वेन। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के बारे में बात करेंगे तो जो डीप फेशिया होता है वो थिक होकर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम बना देता है। इसकी अटैचमेंट जैसे आप देख लें एक बार लेटरली रेडियस के साथ, मीडियली स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना ट्रैकोटल और पीस फॉर्म के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे कंपार्टमेंट होते हैं, जो कंपार्टमेंट्स को जस्ट आपने रीड देनी है, ठीक है। यहाँ पे उनके कंटेंट लिखे गए हैं, कुछ नो इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। अब मसल ऑफ द फोरआर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे मसल आ जाएंगे फोरआर्म के, मतलब ये बैक के मसल आ जाएंगे। पहले हम फ्रंट के पढ़े थे, अब हम बैक के पढ़े हैं, ठीक है। एनकोनियस, पेरिक्यूडियलिस, एक्सटेंसर कार्पस, रेडियलिस लोंगस, इस तरह आपके पास 7 टोटल मसल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। अब एनकोनियस की बात करेंगे तो ये देखिए हमने जो ऊपर वाले सुपरफिशियल मसल पढ़े थे ना वो हमारे पास आ रहे थे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से, तो तकरीबन जो एनकोनियस होता है वो लिटिल एपिकोंडाइल से, तकरीबन सारे के सारे ये लिटिल वो ऊपर वाले आ रहे थे मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। ये सारे के सारे मैक्सिमम आ जाएंगे लिटिल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, लिटिल, लेकिन जो दोनों है ना ये वाले आ जाएंगे हमारे पास कहाँ पे, सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से आएंगे। बस आपने इनके बारे में, ये कॉमन ओरिजिन है तकरीबन सबका 5 का और 1-2 रह जाएंगे, इनका नहीं है, ठीक है। इंसर्शन की बात करेंगे तो ओलिकुलर प्रोसेस अल्ना, ठीक है। आपके पास ये डायग्राम के अंदर मसल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। एक सिंपल ये 2 ऊपर वाले जो आ रहे हैं आपको मैंने बता दिया सुप्राकंडाइलर रिज से, बाकी तकरीबन सबकी कॉमन ओरिजिन है। ये आपके पास आ जाएगा एक्सटेंसर कार्पस अल्नारिस, आ जाएगा एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। आपको सारे मसल दिखाए गए हैं, ठीक है। इनकी बात करेंगे एनकोनियस की तो वो ओलिकुलर प्रोसेस ऑफ अल्ना पे ऊपर लग जाएगा, ठीक है। बेस ऑफ साइलर प्रोसेस के ऊपर लग जाएगा। लिटिल एपिकोंडाइल से स्टार्ट होकर 3rd मेटाकार्पल के ऊपर, ये आपने खुद रटे वाली चीज़ें हैं। ओरिजिन इंसर्शन करना है, मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि आपने किस डायग्राम से करना है। तकरीबन सबको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, लेकिन जो एंड वाले 4 है ना इनको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करेगी और इनके अपने फंक्शन भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। देन आपके पास आ जाएंगे मतलब बैक ऑफ आर्म के डीप मसल्स, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे थे सुपरफिशियल मसल, अब हम पढ़ रहे हैं डीप मसल्स। डीप में आ जाएगा हमारे पास सुपिनेटर अबडक्टर पोलिसिस लोंगस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर। देखिए पोलिसिस जब भी वर्ड आ रहा है तो आपने याद रखना है कि थंब का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। इंडिसेस का मतलब या इंडेक्स फिंगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे मतलब जो सुपिनेटर है ना ये लिटिल कंडाइल ऑफ एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ही आएगा। लेकिन अब इन दोनों का ओरिजिन सेम है और इन दोनों का सेम है, लाइक देखिए ये दोनों आ रहे हैं शाफ्ट ऑफ अल्ना से और ये आ रहे हैं हमारे पास शाफ्ट ऑफ रेडियस से, ठीक है। पोस्टीरियर शाफ्ट ऑफ रेडियस। और इनका अगर हम लाइक पोलिसिस वाला तो ये हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल बोन मतलब थंब के ऊपर इस एरिया में लग जाएगा, ठीक है। और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस की बात करेंगे तो ये फेलंक्स ऑफ द थंब के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। प्रोक्सिमल फेलंक्स ऑफ द थंब। एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस की बात करेंगे तो डिस्टल फेलंक्स ऑफ द थंब, मतलब ये देखिए डिस्टल फेलंक्स ऑफ द थंब, प्रोक्सिमल फेलंक्स ऑफ द थंब, इस तरह वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनकी नर्व डी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आ जाएगी, ठीक है, सबके लिए। इनके फंक्शन आपने एक बार एक्शन खुद रीड कर लेने हैं। उम्मीद है कि हमने तकरीबन सारा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई है ना कि आपने खुद करनी है, वो असल में क्या है कि मैं बोल भी दूंगा तो वो आपने वो खुद ही याद करनी होती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप काइंडली कमेंट में बताएं तो मैं इंशाल्लाह री एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जज़ाकल्लाह।